जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो मीन लग्न को लेकर आए और ये वीडियो संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का है। जैसे कि सूर्य का संक्रमण से अगले महीने का सूर्य का संक्रमण तक, और इसको आप लग्न के हिसाब से देखें। जैसे कि यहां से देखें तो ये 12वां घर में आपका एक लिखा होगा या लॉ लिखा होगा या ASC जो कि शुरुआती है। यहीं से आप एक नंबर पकड़ के ऐसे ही चले, तभी ये वीडियो आपको समझ में बेटर आएगा। और राशि के हिसाब से इसको मत देखिएगा। जैसे 16 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक का ये वीडियो, और एग्जैक्टली 16 दिसंबर दिल्ली से लंगीट्यूड लैटीट्यूड के हिसाब से मैंने टाइम लिया 4:09 PM को, सैटरडे है। उसी दिन सूर्य का संक्रमण ये वृश्चिक राशि छोड़ के धनु राशि को जा रहा है। आज 7 तारीख वीडियो बनाने का डेट है। और इसमें नक्षत्र डिविजन्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, ट्रांजिटिंग मतलब ये टाइम ड्यूरिंग में कौन सा प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, तारा चक्र, और डे वाइज चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से। मीन लग्न जल तत्व का राशि है, उसी के ऊपर आज का डिस्कस। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लग्न मीन लग्न, और अभी लग्न में आपका राहुदेव है। राहु का ट्रांजिट अक्टूबर 30 के बाद आ गया। सेकंड हाउस में गुरु जो कि आपका लग्नाधिपति, थर्ड खाली, फोर्थ खाली, फिफ्थ खाली, सिक्स खाली, सेवेंथ में केतु, 8 हाउस में शुक्र, 9th हाउस में मंगल, 10th में सूर्य बुध, 11th में चंद्रमा, और 12th हाउस में शनि। ये है प्लैनेटरी पोजीशंस जो कि ट्रांजिट। ये कोई इंडिविजुअल हॉरोस्कोप नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का निजी हॉरोस्कोप नहीं है। ये एक प्लैनेटरी बेस का डाटा, कैसे हमारा मीन लग्न के ऊपर इंपैक्ट इसका हो सकता। सो मायने बहुत रखता है यहाँ लग्न लॉर्ड बृहस्पति सेकंड हाउस पे मंगल की घर में वो कंफर्टेबल में है। वेल्थ, पैसा, धन, परिवार, बोली, वाणी, ये सबका कारकत्व होती है सेकंड हाउस। और यही बृहस्पति एक्सपेक्ट करते हैं शुक्र से और शनि से। शुक्र चले जाएंगे ये 8वां घर छोड़ के 9वां घर को, और चलेंगे स्कॉर्पियो को 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर तक शुक्र ही पर रहेंगे 8वां घर में। और बृहस्पति का दृष्टि आपस में होती है, शुक्र बृहस्पति से, बृहस्पति शुक्र से एक्सपेक्टेशन करते हैं। और ये बृहस्पति शनि से तीसरा एक्सपेक्टेशन भी रखता है। शनि बृहस्पति में संबंध अच्छा, और ये शनि आपका 11th हाउस का ओनर है, 12th हाउस का ऑल्सो ओनर है। व्यय भाव का, खर्चा, एक्सपेंडिचर, आइसोलेशन, बेडरूम, लंग टावरिंग ड्यूरिंग तक एक डिजीज जो कि आइसोलेशन में रखता है, इसी घर से सब कुछ निकलता है। सो बृहस्पति अभी द्वादश मतलब 12th घर में है, और शनि 12th घर में है, और ये राहु का नक्षत्र में है। राहु आपका लग्न में, ये सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल क्रिटिक पॉइंट है। देखिए आपका जन्मपत्री में राहु एक तो कहां है, और आपका जन्मपत्री में राहु जहां पर भी है तारा चक्र में, कहीं विपद तारा में, क्षम तारा में, प्रत्यरि तारा में और बद्ध तारा में, इतने तारा में बिलोंग्स नहीं करता है। अगर करता है तो ये राहु का जो 18 महीने का ट्रांजिट आपको इतना बेटर रिजल्ट नहीं देगा। और ये जो 7th हाउस में केतु, ये दाम्पत्य जीवन को भी डिस्टर्बेंस कराएगा। कहीं अगर पहले से होकर रहा है तो वो उलझने और बढ़ता आपको नजर आएगा। 7th हाउस में केतु और लग्न में राहु,
प्रोटेक्शन यहीं पर बृहस्पति देते हैं 10th हाउस को, 5th हाउस को, पांच और यही ये 3 घर को बृहस्पति आपका प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन बृहस्पति खुद केतु का नक्षत्र में है, तो यहां सिग्निफिकेंस बनता है केतु, राहु, बृहस्पति एंड शनि। ये 4 प्लैनेट, आपका महादशा क्या चल रहा है इसको देखिए, महादशा के साथ अंतरदशा क्या चल रहा है। कहीं अगर पॉजिटिव प्लैनेट जो कि तारा चक्र में संपत्ति तारा में है, साधक तारा में है, मित्र तारा में है और अति मित्र तारा में है, उन्हीं प्लैनेट्स का महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा ऐसा कुछ टाइमिंग चल रहा है, तब तो चीजें आप हैंडल कर पाओगे, सिचुएशन आप कंट्रोल कर पाओगे। कहीं ये तारा चक्र में बैड इन्फ्लुएंस में कोई प्लैनेट नक्षत्र बिलोंग्स करता है, तो ये राहु लग्न में और 12वां घर में शनिदेव, और अभी ये शुक्र का 8वां घर में जितने दिन भी वो रहेंगे, ये टाइमिंग उतना बेनिफिटेड नहीं है। 8वां घर शुक्र अभी है, ये खुद का घर में है। शुक्र द अपोजिट जेंडर का कारकत्व में आते हैं। शुक्र एक फेमिनाइन प्लैनेट है, सो यहीं पर दाम्पत्य जीवन दर्शाता है। ऑफकोर्स बृहस्पति का 7वां दृष्टि है, लेकिन कहीं ये 7th का शुक्र, 7th का केतु, 8 का शुक्र और 12 का शनि, ये आपका नेगेटिव जोन में आ जाता है, तो यहीं पर बृहस्पति कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कितना हेल्प करेंगे आपका लग्न के ऊपर। अभी आपका जो जोगकारक प्लैनेट मंगल, उनका दृष्टि नहीं है। मंगल का दृष्टि आ जाएंगे जब ये 10th को आ जाएंगे, यहीं से 4था दृष्टि लगना। और मंगल आएंगे कभी, मंगल एंट्री करेंगे धनु साइन में 28 दिसंबर, जो कि 16 तारीख से ही ये वीडियो। 28 दिसंबर के बाद जब मंगल आपका 10th हाउस को आ जाएंगे, तो यहीं पर सूर्य बुध यहाँ आदित्य योग बन के बैठा है, लेकिन बुधदेव भी चले जाएंगे आपका 11th हाउस को। सो यहीं पर मंगल आने से लग्न के प्रति मंगल का दृष्टि, 2nd हाउस में बृहस्पति, कम से कम एक राहत। नहीं तो अभी का टाइमिंग में ये राहत नहीं है। जैसे कि आज 7 दिसंबर, प्रेमियों में, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी में पहले से अगर क्या कुछ शुरुआत हो रखा है तो तुम्हें में ऐसा क्या कुछ, तो ये लिंगरिंग करेगा। मंगल आने के बाद थोड़ा मिलेगा आपको राहत। क्यों? मंगल 10th हाउस में आ जाएंगे, जॉब ये सब में जो डिस्टर्बेंसेस है वो एक स्टेबिलिटी दिखाएंगे। और इसी घर के ऊपर बृहस्पति का जो दृष्टि पड़ता है, 9वां दृष्टि खुद का घर को, शायद आपका जॉब में अगर ऐसा कुछ हलचल मीन्स पॉजिटिविटी नहीं नेगेटिविटी, वो एक स्टिडे हो जाए, ये वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने का पॉसिबिलिटीज है। और ये जो शनि आपका 11th और 12th हाउस का ओनर अभी मूल त्रिकोण में 12th हाउस में बैठा है, राहु का नक्षत्र डिवीजन में। लॉन्ग टाइम से कोई डिजीज अगर है आंतों का, जैसे स्टमक ट्रबल्स, जैसे गैस्ट्रोलॉजी रिलेटेड कुछ, नी में जितने जॉइंट्स में अगर पेन्स है, जॉइंट्स में जो लुब्रिकेशन होता है वो सूख जाने के बाद जो रिमाटिज्म जैसे चीज अगर है, तो अगर डॉक्टर कंसल्टेशन में बिल्कुल ढीला मत करे। और ये बृहस्पति केतु का नक्षत्र में है, और केतु ये 7th हाउस में है, मीन्स 7th हाउस आपका कन्या राशि है। जितने सारी चीजें हम इनपुट करते हैं मुंह में, वो वृषभ राशि होती है, लेकिन हमारा शरीर से जितने गंदे की चीज एग्जिस्ट होती है वो कन्या राशि होती है। सो कन्या राशि में केतु, डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रप्शन, डिसकंटिन्यूटी, लॉन्ग टर्म तक चीजें को रखना। अगर इस तरह का कुछ डिजीज है, मीन्स केतु का एरिया होती है हमारा लंग्स के नीचे से पाल्विस रीजन के ऊपर तक का जो एरिया होती है,
मोटा मोटी द बेली मीन्स स्टमक एरिया। ऑफकोर्स इसी में बहुत कुछ आती है, किडनी आते हैं, लिवर आते हैं, बहुत कुछ आती है, लेकिन वो पार्ट्स का लॉर्ड कोई और है। बट बावजूद इसके ये एंटर सारे एरिया का लॉर्डशिप होती है केतु का। सो पेट से रिलेटेड क्या कुछ अगर परेशानी है, ये केतु वो परेशानी बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। और इसी घर के ऊपर कोई भी शुभकारी प्लैनेट का दृष्टि नहीं है, कोई भी शुभकारी प्लैनेट का दृष्टि नहीं है। और बृहस्पति आपका 2024 हाफ के बाद आएंगे थर्ड हाउस को, और जब थर्ड हाउस को आएंगे यहीं से बृहस्पति का 5वां दृष्टि में आपका 7th हाउस आएगा। तब तक मतलब 24 हाफ तक सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, ये सब में आत्मसंतुष्टि ना मिलने का सिग्निफिकेंस बनता है। बहुत सारे प्लैनेट चेंजेस हो गया है। किसी लगने के लिए वो पॉजिटिव लेकर आए, किसी लगने के लिए नेगेटिव लेकर आए। अगर कुछ लंबा ड्यूरिंग टाइम से बीमार है, बुजुर्गों है, उनके साथ ऐसा कुछ चल रहा है तो पूरा ध्यान रखें। नेगलेक्ट आपके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। मैं डिमोटिवेट नहीं करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 6ठा, 8वां, 12वां घर बहुत क्रूशियल क्रिटिकल घर है, और यही 8वां घर में अभी शुक्र चल रहा है, 12वां घर में अभी शनि चल रहा है, और प्रोटेक्शन देने वाला प्लैनेट्स कोई नहीं। लग्न में अभी राहु चल रहा है। हर मंडे शिव जी की मंदिर कांटेक्ट करें। एंड अगर राहु खराब है, कहीं इस तरह का पोजीशन में है आपका जन्म पत्री में, शिव जी की मंदिर जाए, दर्शन करें। बस करने से पहले कि क्लॉकवाइज का राउंड तब तक आए जहां एक नाला होती है, जो कचरा अभिषेक वगैरह दूध डाला जाता है शिवलिंग के ऊपर, वहां से एक नाला आपको मिलेगा जो कचरा निकल के जाता है, वहीं तक आना। इसको मैं डिस्क्राइब नहीं करता हूँ, लंबा हो जाएगा। फिर उधर से एंटी क्लॉकवाइज आना, आने के बाद मंदिर में एंट्री करना। पहले आपको मिलेंगे वृषभ जी। शिव जी तो हमेशा ध्यान में होते हैं। प्रेम से, प्यार से हगिंग करें, बिकॉज वृषभ जी ही द मैसेंजर। वो ही बताते हैं प्रभु जी को कि कौन कौन आया था, क्या क्या तमन्ना, क्या मानसिक चीज लेकर आए थे। प्रेम से, प्यार से हगिंग करें, आपका प्रॉब्लम बताए, उसके बाद जाए शिव जी को दर्शन करें। लिंग को हो सके मंडे को दूध का कुछ पैकेट, 2 पैकेट ले लीजिए, उसमें महामृत्युंजय का 21 बार करके अभिषेक करा लीजिए। वहाँ अगर जो पूजक भी होगा उनको दे दीजिए, वो करा देंगे। आपका नाम, राशि, गोत्र के हिसाब से कम इसको हर मंडे कंटिन्यू करें, हर मंडे कंटिन्यू करें। और वो जो मंदिर को आप जाते हो, वहाँ का जो ट्रस्ट लोग होते हैं या मंदिर का जो पूजक, इनसे बातें करें कि हर संक्रांति या हर अमावस्या को वो मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा रखा है उसको आप कैसे चेंज करें। मतलब वही कलर, उनका जो सिस्टम है वही कलर, वही साइज आपको देना। हर महीने दे नहीं पाओगे, 6 महीने में इसको रूटीन करें, लेकिन आपको करना है। और ये जो घूमता फिरता कुत्ता होते हैं उनको खाना दीजिए। ये केतु का पोजीशन, राहु का पोजीशन, शनि का पोजीशन। सो ये टाइमिंग है स्टूडेंट्स, छात्राओं के लिए। इसी घर को राहु का 5वां दृष्टि, और ये चंद्रमा का घर है, और शनि 12 हाउस में है। स्टूडेंट्स अगर फॉरेन रिलेटेड माइंड मेकअप करके बैठा कि अब्रॉड जाओ, पढ़ाई करो, ऐसा क्या कुछ प्लानिंग्स, वो इतना इजी शेड्यूल्ड नहीं है। बहुत जाओगे तो बहुत परेशानी लेकर, मतलब वहाँ जाने के बाद पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं होगा। जा पाओगे, बहुत पॉसिबिलिटी चाहिए। हाँ, अगर आपका जन्मपत्री में अच्छा दशा, महादशा, अंतर्दशा ठीक चल रहा है, और जो प्लैनेट का जो चल रहा है वो अगर तारा चक्र में ये पॉजिटिविटी नक्षत्र को बिलोंग्स करता है तो। और इसमें भी और एक बात निकल के आता है, 12वां घर में शनि, ये वेल लंग ट्रीटमेंट का 7th हाउस को आ गया केतु। लंग ट्रीटमेंट इनसे ऐसा कुछ हुआ जिसका ट्रीटमेंट शायद हमारा स्टेट में नहीं हो पाता है या हमारा कंट्री में नहीं हो पाता है।
ऐसे कुछ रिलायबल सोर्सेस आपको मिलता है जो कि वो अब्रॉड में इंडिया को छोड़ के जाना पड़ेगा वो ट्रीटमेंट के लिए, तब वो भी पॉसिबल है, आप जा सकते हैं। फॉरेन जाने का कई कारण होता है। कोई खुशी से घूमने के लिए मालয়েशिया जाता है, कोई ट्रीटमेंट के लिए बेच बाज के जाता है, कोई स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए लोन लान करके जाता है। हर एक एक का एक पर्पज होती है। एंड ये ज्योतिष से मिलता है कि अब्रॉड जन एक पर्सन जाता क्यों है, जाने का इंटेंशन क्या है। सो मीन साइन उतना बेनिफिटेड टाइमिंग नहीं है, ना फैमिली लाइफ ना कपल लाइफ। और संतान से जो एक्सपेक्टेशन रखे हो उसमें भी कमी। सो इसी लिहाज से उनका अगर पढ़ाई चलता है तो पढ़ाई के ऊपर आपको ध्यान रखना है। अगर पढ़ाई कंप्लीटेड हो गया, जॉब नहीं हुआ, इसी बीच में है, तो और ध्यान रखना। शायद आप समझ रहे होंगे मेरा बात को। आपका चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। और बुद्धदेव आपका 4th का 7th का, ये 10th हाउस में अभी आदित्य योग बनता है, इंटेलेक्चुअल पावर देता है। कहीं कोई जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह है तो 2nd हाउस बोली बाणी, आपका बोलने का, खुद को प्रेजेंटेशन करने का ये जगह है, हेल्प बहुत मिलेगा। तो आप जा सकते, कोई अगर इंटरव्यू वाइवा बस है या कुछ रिटन एग्जामिनेशन है और ऐसे ट्रांजिट एक्सपेक्टेशन तारा चक्रों को कुछ डिस्क्राइब किया। अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से। ये एक डेली लाइफ में जो राशिफल होती है इसी हिसाब से भी आप देख सकते हैं। 16 दिसंबर मकर साइन टू कुंभ साइन 15:44 मकर से कुंभ शनि के साथ चंद्रमा आपका पंचम भाव का मानसिक रूप में एनवायरमेंट पॉजिटिविटी नहीं मिलेगा। 19 दिसंबर कुंभ से मीन साइन, फिर राहु के साथ ग्रहण दोष, ये लगन आपका मानसिक तौर पे सुखी नहीं रहोगे। 21 दिसंबर मीन साइन से मेष साइन बृहस्पति के साथ जब आ जाएंगे, कम से कम यहां राहत मिलेगा। ये 2nd हाउस, कहीं से पैसा, फैमिली से वेल अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा पॉजिटिविटी दिन है। कब तक? जब मीना साइन से मेष साइन को जाएंगे 22:08, इसको 24 आवर के हिसाब से देखें। अनडेटेड 21 दिसंबर, ये ठीक रहेगा। 26 दिसंबर मेष साइन से वृषभ साइन चंद्रमा का ट्रांजिट। यहीं पर चंद्रमा बहुत ऊंच का होते हैं। यहीं पर चंद्रमा खुद का मतलब एक कंफर्टेबल जोन में रोहिणी नक्षत्र को जब ट्रांजिट करेंगे, वो अपना खुद का प्यारा नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, उसी में बहुत खुश होती है ट्रांजिट में। सो ये 3rd हाउस है। ऑफ कोर्स 3rd हाउस जब ट्रांजिट करेंगे, डेटेड से 24 दिसंबर मेष साइन से वृषभ, मतलब 3:17 से नेक्स्ट डे 26 दिसंबर 9:57 तक, यह टाइमिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुशी भी रहोगे, यह ठीक रहेगा। इसको टिक मार्क देते हैं। फिर मिथुन साइन को ये टाइमिंग के बाद आ जाएंगे। यह है 4th हाउस, सुख का स्थान, सुख का स्थान है, मां का स्थान है। ऑफ कोर्स मंगल चले जाएंगे उस टाइम। सूर्य का बुध का 7वां दृष्टि 4th हाउस के ऊपर। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आपका जॉब नौकरी ऐसा क्या कुछ है तो ठीक है, उसी में कुछ एक आत्मसंतुष्टि आएगा। फिर भी मैंने टिक मार्क दिया। उसके बाद मिथुन से कर्क को 18:37
28 दिसंबर को। खुद का घर चंद्रमा का 5वां घर, लेकिन राहु का 5वां दृष्टि। सो क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, छात्राएं पूरा सिंसियरिटी के साथ ध्यान रखें पढ़ाई में, ठीक जाएगा। कर्क साइन से सिंह साइन 6 हाउस आपका, और शनि का 7वां दृष्टि, चैलेंज का घर है ये आपका। डेली लाइफ का, रूटीनाइज का, क्या छोटे मोटे चीजें जो करते हैं हम, कमाते हैं, यही घर है। रोग ऋण शत्रु का यही घर है। और इसी के ऊपर बृहस्पति का 5वां दृष्टि पड़ता है, और शनि का 7वां दृष्टि, 6 हाउस। क्रेडिट मत करे उस दिन, और जो टाइमिंग क्रेडिट करोगे बृहस्पति हेल्प करा देंगे, क्योंकि बृहस्पति का काम चीजों को बढ़ाना, फैलाना, प्लीजर देना। मिलता है पैसा ना, खुशी महसूस कराएगा, लेकिन वो क्रेडिट का पैसा है, आप भूल जाओगे उस टाइम, उसका ईएमआई चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कम से कम ये डेटेट्स में क्रेडिट मत कीजिएगा। कब तक? सिंह साइन जब तक नहीं छोड़ा है। ये डेटेट्स है 31 दिसंबर 5:42। इसी लिहाज से ठीक नहीं, रोग ऋण शत्रु का घर है। फिर सिंह साइन से कन्या साइन 18:28, जो कि 2 तारीख, मतलब इसी टाइमिंग में आपका नया साल आता है। इसी टाइमिंग में, यहीं से यहीं तक का नया साल आपका आता है। तो नया साल में पैसा का यूटिलाइज इस तरह का ना करें ताकि आपको पैसों का किल्लत पड़े। बहुत समझदारी का काम है। फिर केतु के साथ अगर आ जाएंगे जब कन्या साइन को 18:28 एंट्री करेंगे सिंह से कन्या 2 जनवरी। ये घर भी केतु के साथ होने से राहु का 7वां दृष्टि, परिवार में संतुलन ठीक से रखे, बैलेंस ठीक से रखे, नहीं तो मानसिक तौर पे अशांत रहेगा। क्रॉस देता हूं। फिर कन्या से तुला साइन को 6:46 5 जनवरी को, तुला साइन को, उस टाइम शुक्र नहीं रहेंगे, लेकिन ये आपका 8वां घर और बृहस्पति का 7वां दृष्टि। गजकेसरी योग बनता है, लेकिन सेकंड हाउस धन का, 8 हाउस अनएक्सपेक्टेशन गेन का। सो फोन किसी और को करते हो, पैसा किसी और से मिलता है, ये सिचुएशन। गेन तो करोगे, कहीं से पैसा आएगा, लेकिन जो आपका एक्सपेक्टेशन में नहीं। इसको टिक देता हूं, क्रॉस देता हूं। 7 जनवरी तुला से वृश्चिक, मतलब यहीं पर चंद्रमा जब होंगे, ये नीच का घर है चंद्रमा का, और राहु का 9वां दृष्टि में आ जाती है भाग्य भाव आपका। और कोई पॉजिटिविटी प्लैनेट नहीं है, शनि का 10वां दृष्टि। तो ये भाग्य भाव अफेक्टेड होकर बैठा है। मीन लग्न के लिए भाग्य भाव अफेक्टेड होकर बैठा है, बिकॉज राहु का 9वां दृष्टि, शनि का 10वां दृष्टि। आप देखिए आपका हॉरोस्कोप को, राहु और शनि आपका किस पोजीशन में है। और ये तो मैं चंद्रमा से कैलकुलेशन कुछ नहीं है, लेकिन ये जो साढ़े सती वगैरह वगैरह सब लगा रहता है। 12वां घर का शनि पीरियड उतना अच्छा खासा नहीं है। कहीं आपका शनि का महादशा तो नहीं चल रहा है, शुक्र का महादशा तो नहीं चल रहा है, बुध का महादशा तो नहीं चल रहा है। अगर चल भी रहा है, वो किसी प्लैनेट से पीड़ित तो नहीं है। जो घर में है, डिग्री बहुत कम से कम मिनिमम तो नहीं लिया है, कहीं नीच में नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी तक जितने वीडियो काल और आज बनाया, बस खुशी से बनाता रहता था, लेकिन थोड़ा मीन लग्न के ऊपर जब गया, रुद्राभिषेक पक्का रखे, शिव जी की मंदिर हर मंडे जाए, इसमें राहु बहुत शांत हो जाएंगे। अगर राहु कहीं ना कहीं आपका अफेक्टेड है
सिक्स हाउस में है, 11th हाउस में है, फायदामंद दिलाएंगे राहु। लग्न में थोड़ा कंफ्यूजन, आपके ऊपर ट्रस्ट ना कोई करेगा ना आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करोगे। फिर तुला से वृश्चिक, इसको क्रस देता हूं। वृश्चिक से धनु, 10th हाउस आपका सूर्य के साथ हो जाएंगे, बृहस्पति का 9वां दृष्टि। यहीं से जितना डिप्राइव, जितना मानसिक तौर पे मन कुछ अशांत था, यहीं पर चंद्रमा जाने से फिर न्यूट्रल हो जाओगे। इसको टिक देता हूं बिकॉज बृहस्पति खुद का घर को देखता है। 11 जनवरी धनु साइन से मकर साइन को 23:04 मकर साइन, 11th हाउस आपका, दृष्टि किसी का नहीं है, कोई नेगेटिव का, ओनली केतु का दृष्टि पड़ता है। फिर भी कहीं से पैसा आने का चांसेस है। 13 जनवरी मकर से कुंभ, फिर शनि के साथ यहीं पर 20 दोष बनता है। एक्सपेंडिचर कराएगा, मजबूरी, कुछ लॉस भी हो जा सकता, अचानक सा लॉस, चीजें मिस हो जाने का पॉसिबिलिटीज भी है। और इसके बाद राहु लग्न में, हमेशा लग्न को जब चंद्रमा ट्रांजिट करता है वो शुभ ही होती है, लेकिन राहु यहीं पर है। मैं बार बार बताता हूँ राहु आपका किस कंडीशन में है। अगर संपद में है, साधक में है, मित्र तारा में है, अति मित्र तारा में है, तो आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बिंदास आप बेधड़क जाओगे। इसी में है, और राहु का दशा चल रहा है, लग्न का राहु बहुत फायदेमंद कराएगा। कहीं अपोजिट में है तो आपके लिए बेनिफिटेड नहीं है। इसको क्रस देता हूं। थोड़ा सच्ची बताने से अच्छा लगता है। ज्योतिष एक मार्गदर्शन चीज होती है। ईश्वर करे जगन्नाथ जी सभी अच्छे में रहे। ज्योतिष क्या है कि हाँ, अगर इस तरह का प्लैनेटरी पोजीशन से हमें कुछ दर्शाता है तो हमें कसस हो जाना चाहिए, उसी हिसाब से वो दिन को, वो डे को हम हैंडल करना है। अगर इसमें मिलता है कि पैसा देने से डूब जाने का पॉसिबिलिटी, तो नहीं देंगे। ये बहुत कुछ दर्शाता है। बस आज के लिए इतना, फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ।